फ्रेंड्स, बिहार स्पेशल का आप लोगों का जो तकलीफ है उसको दूर करने के लिए हमारे ओर से एक प्रयास किया जा रहा है। टेलीग्राम के ऊपर पेड क्रैश कोर्स हमारा स्टार्ट किया जा रहा है टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसमें डेली टारगेट्स आपको इसमें दिए जाएंगे, वीडियो लेक्चर प्लस पीडीएफ्स हमारे होंगे, ऑल इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स होंगे और यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स हमारे जो हैं वो आपको दिए जाएंगे। डेली करंट अफेयर्स नेशनल और बिहार के दोनों ही आपको यहाँ मिलेंगे। ध्यान दीजिएगा, डेली मतलब हर रोज करंट अफेयर्स नहीं होगा, प्रीवियस 1.5 साल का जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपको यहाँ पे किए जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, 50 डेज का एक क्रैश कोर्स है और सिर्फ 50 मेंबर्स को ही लिया जाएगा। अभी 21 अगस्त से हमारा ये क्रैश कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन कंपटीशन। तो देखिए, 67वीं बीपीएससी जैसा कि आप सभी जानते हो अनाउंस किया गया था हमारे अध्यक्ष महोदय के द्वारा ही कि 20 से 22 सितंबर को, यानी 20 और 22 सितंबर ये 2 डेट को एग्ज़ाम होगा, 2 पाली में एग्ज़ाम लिया जाएगा। इस परिप्रेक्ष्य में बच्चों का ये डिमांड था और साथ ही साथ यहाँ पे ये बोला गया था कि नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। तो नॉर्मलाइजेशन वगैरह होना, परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन वगैरह ये सब होना नहीं चाहिए, बात यहाँ पे ये हो गई थी। दूसरी बात कि 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए। बच्चों का यही 2 डिमांड था, हमारा यही 2 डिमांड था। तो इस पर कल जो न्यूज़ निकल के आई है सामने कि हाँ ठीक है, हम लोग, अगर आप लोग परसेंटाइल या नॉर्मलाइजेशन से, परसेंटाइल से आप लोग परेशान हैं तो परसेंटाइल शब्द ही भूल जाइए, हम लोग परसेंटाइल नहीं रखेंगे। लेकिन फिर उन्होंने बोला कि 2-2.5 लाख बच्चों का ही हमारे पास सेंटर अवेलेबल है, हम लोग उतना ही करवा सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हो एक पाली में परीक्षा हो तो आप लोग कम से कम 5-6 महीने समय दीजिए, तब जाके हो पाएगा। फिर वो बोल रहे हैं कि नवंबर तक में हम लोग सोच सकते हैं लेने का। फिर वो बोलते हैं कि बच्चों से बात कीजिए, जो बच्चे कहेंगे वैसा होगा। खैर, अतुल प्रसाद जी जो हमारे अध्यक्ष महोदय हैं, ये तो मिला जुला के ओवरऑल बाकी सारे प्रीवियस जितने भी अध्यक्ष रहे हैं उनसे तो बेहतर काम कर रहे हैं, उनसे बेहतर हैं, इनमें विल पावर दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे बात आती है, इन्होंने एक बात बोली थी कि हम बात करेंगे एडवोकेट जनरल से। ठीक है, तो एडवोकेट जनरल से इन्होंने बोला बात करेंगे कि क्या अगर हम लोग 2 पाली में परीक्षा करवाते हैं तो क्या कुछ दिक्कत हो जाएगा क्या। अगर हमारा विज्ञापन निकला हुआ है और विज्ञापन के बीच में अगर हम कुछ नियम कानून बदल रहे हैं तो क्या इससे कोई दिक्कत हो जाएगा, क्या कोर्ट केस हो जाएगा, बच्चे क्या फिर से कोर्ट केस कर देंगे। तो वो बोले कि हम इसके बारे में हम थोड़ा सा उनसे राय विमर्श करेंगे। अरे मेरे सर जी, अगर आपको राय विमर्श करना था तो पहले आपको करना चाहिए था। आप जो आके मीडिया में ये चीज़ बोले हैं, हो हल्ला कर दिए हैं, बच्चों में इतना बिल्कुल व्याकुलता पैदा कर दिए, आप पहले कर सकते थे। लेकिन उन्होंने ये चीज़ नहीं करी, जो कि गलत चीज़ है, सीधी सीधी बात है। यहाँ पे इन्होंने गड़बड़ काम क्या किया है कि इन्होंने पहले ही अनाउंसमेंट कर दिया है। अब इनका जो है आंतरिक कलह मचा हुआ है बीपीएससी में जो इनके बाद जो अधिकारी हैं उनके साथ इनका समन्वय नहीं बैठ रहा है। वो बोल रहे हैं भाई आप तो अनाउंसमेंट कर दिए हैं, एग्ज़ाम होगा कैसे। खैर, ये सारी चीज़ें हैं। हम और आप एक छोटी सी चीज़ समझते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए ये प्री एग्ज़ाम ले लेते हैं, समझिएगा बात को, अगर ये प्री एग्ज़ाम ले लेते हैं, 2 डेट में इन्होंने बोला है, अगर ये 20 तारीख और 22 तारीख को जो है 20 सितंबर और 22 सितंबर को अगर ये एग्ज़ाम ले लेते हैं तो चीज़ें कहाँ क्या कितनी बदलेगी, ये समझने वाली बात है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ समझिएगा। देखिए, अगर एग्ज़ाम हो जाता है तो कहीं भी विज्ञापन में नहीं लिखा गया है, कहीं भी नहीं लिखा गया है कि परीक्षा एक ही पाली में की जाए। एकदम सही बात है, एकदम सही बात है, कहीं नहीं लिखा गया है। मेरे वीडियो देखने के बाद आप लोग जाके एक बार बीपीएससी का विज्ञापन पढ़ लीजिएगा, नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा, कहीं नहीं लिखा गया। लेकिन हाँ, एक वर्ड लिखा गया, एक लाइन लिखा गया, जिस वजह से ये वाला जो लाइन है ये ऑटोमेटिकली उसमें सम्मिलित हो जाता है। क्या लाइन है कि कोटिवार कट ऑफ दिया जाएगा, है ना, हर एक कैटेगरी का कोटिवार कट ऑफ दिया जाएगा, जो कि सीधी सी बात है, अगर 2 शिफ्ट में एग्जाम्स होता है तो संभव ही नहीं है। ये संभव तभी होगा जब आप एक शिफ्ट में एग्जाम लेंगे। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट का ये रूलिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने प्रीवियस दूसरे जितने भी इनके वर्डिक्ट आए हैं, जजमेंट आया है, इन्होंने बोला गया है, मैं अभी वो सारे वर्डिक्ट्स और जजमेंट भी दिखाऊंगा, मैं आपको प्रॉपर पूरा प्रूफ दिखाऊंगा, जस्ट रुक जाइए थोड़ा सा। उन्होंने उसमें साफ साफ बोला है कि भाई अगर कोई भी विज्ञापन निकल गया है, एग्ज़ाम का शेड्यूलिंग है और एग्ज़ाम हो गया और किसी कारणवश री एग्ज़ाम करवाना हो, पेपर कैंसिल हो गया हो, जो भी कारण हो, यहाँ पे सीधा लिखा गया किसी कारणवश। अब उस कारण में बहुत सी चीज़ें हैं, पेपर लीक हो जाना या फिर सेंटर पे हंगामा हो जाना, बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। जैसे कोरोना जैसा पेंडेमिक है, वो आ जाता है तो एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है, बहुत सी चीज़ें हैं। तो अगर री एग्ज़ाम जब होता है, ठीक है, तो उस केस में एग्ज़ाम बिल्कुल वैसे ही पैटर्न पे करवाया जाएगा जैसा कि प्रीवियसली किया गया था। सिंपल सा यहाँ पे एक लाइन में वर्डिक्ट है सुप्रीम कोर्ट का। रिसेंटली हाई कोर्ट ने भी, अपना पटना हाई कोर्ट ने भी ऐसे वर्डिक्ट्स दिए हैं। मैं सारे आपको कोर्ट केसेस दिखाऊंगा और एग्जांपल्स भी दूंगा, आप लोग बस
बने रहिए। तो यहाँ पे बस मैं यही बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे हो हल्ला वाली बात तो है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे जो लोग बोल रहे हैं कि ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, 2 शिफ्ट में ले लेंगे तो भी दिक्कत नहीं है। देखिए मैंने कल वाले वीडियो में बोला था, अगर एक बार परसेंटाइल आ गया, अगर एक बार 2 शिफ्ट में बीपीएससी ने एग्ज़ाम ले लिया तो समझ जाइए वो जी का जंजाल हो जाएगा, वो फिर कंटिन्यूसली वो पैटर्न फिर लागू हो जाएगा। और इंडिया में हमारे किसी भी पीसीएस एग्ज़ाम में परसेंटाइल नहीं होता है, नहीं है। परसेंटाइल में देखिए सबसे बड़ी बात है, परसेंटाइल में आई डोंट नो इनके पास इतना बेहतरीन मैकेनिज़्म है कि ये सही परसेंटाइल का गेस कर पाएँ। हमें परसेंटाइल में ठीक है ये देंगे, लेकिन परसेंटाइल में भी बहुत सी चीज़ें हैं। 2-3 स्टूडेंट्स का मुझे सजेशन आया कि सर परसेंटाइल में भी अगर ये बोलें कि 2 शिफ्ट में हम एग्ज़ाम लेंगे, लेकिन पर शिफ्ट से हम 8000 स्टूडेंट्स को हम लोग लेंगे, यानी कि यहाँ पे बोला गया है कि हम 10 गुना नहीं 16 गुना बच्चों को लेंगे। 10 गुना बच्चों का बात बोला गया ना विज्ञापन में कि प्री में जो है 10 गुना बच्चों का रिजल्ट दिया जाएगा, विज्ञापन जितना पोस्ट है उसका। लेकिन यहाँ बच्चों का डिमांड है कि नहीं सर, अगर दोनों शिफ्ट से 8000 यानी टोटल 16000 बच्चों का अगर आयोग दे देता है रिजल्ट प्री में, तो एक तरीके से कहीं ना कहीं जो है ना ये जो परसेंटाइल वाला मामला है ये फिर उतना इफेक्ट नहीं डालेगा। चलिए ठीक है, ये भी एक अच्छा सजेशन है, मुझे स्टूडेंट से मिला था, ये किया जा सकता है। लेकिन यहाँ भी दिक्कत ये है, परसेंटाइल में भी देखिए दिक्कत ये है, अगर 8000 भी लेते हैं तो परसेंटाइल में दिक्कत ये हो जाता है कि इनके पास क्या मैकेनिज़्म इतना अच्छा है कि वो सही जस्टिफाई कर पाएँ परसेंटाइल को। सबसे बड़ा दिक्कत यही है, आपके पास वो मैकेनिज्म नहीं है। आप सडनली मिडिल ऑफ द गेम, मिडिल ऑफ द एग्जाम आप कहीं से कोई नया चीज़ लेके आ गए, अगर आप उसको नहीं लागू कर पाए तो आपके नहीं लागू कर पाने की वजह से कितने बच्चे रह जाएंगे। तो ये चीज़ अपने को नहीं चाहिए, ये चीज़ समझनी पड़ेगी। तो 2 शिफ्ट वाला एग्ज़ाम तो मतलब सही से अगर हम बोले तो कहीं से सही नहीं है, ठीक है। एक ही बार एग्ज़ाम होना चाहिए, एक ही बार में होना चाहिए। हाँ ठीक है, आप 1 महीने 1.5 मिनट समय ले लीजिए, उससे ज़्यादा समय मत लीजिए, लेकिन एक बार में कीजिए। मैं यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये वाला स्लाइड मैंने लगाया है। आपको अगर क्लियर नहीं दिख रहा हो कोई बात नहीं है, मैं आपको यहाँ बोल के बताता हूँ, आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देखिए कानूनी तौर पर हमारे पास 3 पॉइंट्स, लीगल वैलिड पॉइंट्स 3 हैं। कौन कौन से 3 वैलिड पॉइंट है देखिएगा। 67वें विज्ञापन में कहीं भी नहीं लिखा गया है, कहीं भी नहीं बोला गया है कि एक ही पाली में आयोजित होनी चाहिए एग्जाम, ठीक है। लेकिन प्रारंभिक परीक्षा वाले सेक्शन में साफ साफ लिखा गया है कि कोटिवार सामान्य कट ऑफ होगा, सामान्य कट ऑफ कोटिवार होगा। इसका मतलब क्या है, जो कि 2 पालियों में कहीं से संभव नहीं है। परसेंटाइल आप करिएगा, समान कट ऑफ कैसे दे दीजिएगा, पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे ये वाला चीज़ जो है ध्यान रखने वाली बात है। चलिए, संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए जो है परीक्षा की संरचना यहाँ पे कैसे कैसे बोला गया, यहाँ पे दिया गया है। देखिए पहला पॉइंट में लिखा गया है कि संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा का जो है अध्ययन विषय सामान्य अध्ययन विषय की होगी, और जिसके सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे और बहुविकल्पीय होंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी और 150 अंक के होंगे। तो ये नॉर्मल जनरल जानकारी है। अब यहाँ पे देखिए हाईलाइटर से हाईलाइट किया गया है, यहाँ देखिएगा। प्रारंभिक परीक्षा महज जांच की परीक्षा होगी, जिसका आधार मुख्य परीक्षा है तो उम्मीदवार का चयन करना होगा। अब मुख्य परीक्षा जो है, मुख्य अंक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा, और 10 गुना, यहाँ पे देखिए 10 गुना है ना। यहाँ पे क्या बोला गया है कि मुख्य परीक्षा के लिए चुने जाने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या कुल संसूचित रिक्तियों का 10 गुना होगी। साफ साफ बोला गया 10 गुना होगा। तो यहीं पे ये बातें हो रही थी कि 10 गुना नहीं, आप 16 गुना दे दीजिएगा, ठीक है। और इसके आगे फिर वही नॉर्मल कौन कौन सब्जेक्ट होगा, भूगोल, बिहार स्पेशल, ये सब दिया गया है। अच्छा, अब यहाँ पे जो वर्डिक्ट है, यहाँ पे हम थोड़ा आपको ये वाला चीज़ दिखाना चाहेंगे, इस पे ज़रा सा आप लोग गौर फरमाइएगा। देखिए सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है कि अगर कोई भी परीक्षा किसी कारणवश कैंसिल होती है तो उसे दोबारा उसी पैटर्न पर आयोजित कराना है जैसा कि पहली बार हुआ था। ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है अदर एग्जाम्स में जो प्रीवियसली ऐसा हुआ है जिनके साथ। उसके बाद देखिएगा, अब यहाँ पे इसके अलावा कई भी और भी ऐसे रूलिंग्स आए हैं जो ये नियम को सिद्ध करते हैं। देखिए क्या रूलिंग आया है, पहले देखिए ये कहता है, कई और भी रूलिंग्स हैं जो ये कहते हैं कि खेल के बीच में, यानी कि इसको नॉर्मली ऐसा लैंग्वेज में बोला जा रहा है, कोर्ट का लैंग्वेज है, खेल के बीच में यानी कि एग्जाम के बीच में, किसी भी जो है नियुक्ति प्रक्रिया के बीच में नियम बदला नहीं जा सकता है। जैसे रामजीत सिंह कदम वर्सेस संजीव कुमार 2020 का ये केस था। उसके बाद देखिए 20 SSC
Institute 2009 सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे वर्डिक्ट रहा है। उसके बाद अभी रिसेंट एकदम नया है एकदम, बीपीएससी वर्सेस उत्पल कांत 2021 का ये केस है, 66वीं बीपीएससी का, और पटना हाई कोर्ट एपीओ का केस है ये। यहाँ पे देखिए सारे वर्डिक्ट्स मैंने यहाँ पे दिखा दिए जो इस कथन को सिद्ध करते हैं। तो अगर वो एडवोकेट जनरल से भी अगर जाके वो बात करेंगे, एडीजी से भी जाके अगर हम बात करते हैं तो भी वही कथन निष्कर्ष निकलेगा। तो यहाँ पे आप लोग ये निष्कर्ष निश्चिंत रहिए कि मेरे हिसाब से 2 पालियों में एग्ज़ाम नहीं होनी चाहिए और नहीं वो करवाएंगे। खैर देखते हैं, अब आगे बुधवार को दोबारा से 31 अगस्त को बुलाया गया है छात्र नेता को, और वो सारे स्टूडेंट्स का जो है सारा जो उनका एक दिल की बात है, वर्डिक्ट है, वो लेके उनके पास जाएंगे और देखते हैं फिर क्या फैसला होता है। तो 31 तारीख को बहुत सारा मामला आपके सामने क्लियर हो जाएगा।